एलिमेंट्री इशू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मतलब जो पैसों का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर लोग करते हैं मैनेजमेंट, उसमें जो एलिमेंट्री इश्यूज आते हैं, जो मतलब सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल जो इश्यूज आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं एलिमेंट्री इशू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। So elementary issue in financial management means the basic and important question every manager must handle about money। तो जो हम लोग का एलिमेंट्री इशू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि एक मैनेजर को हैंडल करना पड़ता है कम एज मनी के बारे में, है ना। जो मतलब जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा, उसके दिमाग में ये सब क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है फाइनेंशियल। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री इश्यूज होते क्या है। तो एलिमेंट्री इशू मतलब होते हैं हम लोग के द बेसिक मनी डिसीजन फॉर रनिंग एंड ग्रोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग का जो एलिमेंट्री इश्यूज होते हैं, वो हम लोग के सबसे बेसिक मनी डिसीजन के लिए होते हैं ना, जो मतलब किसी भी मैनेजर को लेने ही लेने पड़ेंगे अगर वो मैनेजर बन रहा है फाइनेंशियल, जिससे वो अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करा सके। तो इसका आंसर उस मैनेजर के पास होना चाहिए। अगर उस मैनेजर के पास इन सवालों का आंसर नहीं होगा, तो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। वो कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। It refers to the basic and fundamental decision that every organization must make regarding the procurement, utilization, and control of finances, uh, including how to raise fund, how to invest them effectively and grow, how to manage profit for growth and stability। तो जो हम लोग का जो द बेसिक एंड फंडामेंटल डिसीजन होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को उसके आंसर पता होने चाहिए, है ना, जिससे वो अपने जो भी अपने कंपनी में जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें हम लोग सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, जो हमारे पास पैसे हैं उसको अच्छे से फाइनेंस उसको अच्छे से कंट्रोल करना। तो ये सब को करने से एक जो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। इंक्लूडिंग मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है हम लोग का एलिमेंट्री इशू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग का आ जाता है कि हम लोग कैसे जो भी फंड है उसको कैसे रेज़ करेंगे, जो हमारे पास पैसे हैं उसको कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे इफेक्टिवली, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए, जिससे हमारे जो कंपनी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रह पाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बेसिक जो क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने आपको कहा उन क्वेश्चन के आंसर किसी फाइनेंशियल मैनेजर को पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर वुमेन लीडर एंड मैनेजर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक इज़ क्रूशियल। तो मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन लीडर और मैनेजर के लिए, तो जो हम बेसिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है वेयर टू इन्वेस्ट। अगर किसी मैनेजर को इसका आंसर पता होगा कि वेयर टू इन्वेस्ट, तो वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। लेकिन केवल एक सवाल का जवाब नहीं, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके अगर सवालों के जवाब उनको पता होगा मैनेजर को, तो वो काफ़ी अच्छा मैनेजिंग पावर रखता है। तो पहला आता है वेयर टू इन्वेस्ट। तो ये होता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगर अगर हम लोग बात करते हैं ये सोचने की कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, इसमें हम लोग को चूजिंग प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ दैट गिव द बेस्ट रिटर्न। मतलब इसमें हम लोग को कोई प्रोजेक्ट, कोई रोड मैप तैयार करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद हम लोग पैसे के बारे में सोचेंगे, है ना। और कुछ ऐसा हम लोग को ढूंढना पड़ता है, कुछ ऐसा हम लोग कंपेयर करके ढूंढते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए, ज़्यादा ज़्यादा हमारा क्या रहे, प्रॉफिट मार्जिन रहे। तो हम लोग का क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोग का हाउ टू गेट मनी। अब जो हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमें हमें पास पैसे कैसे आएंगे। हम लोगों ने अच्छा रोड मैप तैयार कर लिया जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो क्या होगा, अब इसमें इसको सोचना पड़ेगा कि हम खुद के पैसे लगाएं या हम लोग लोन उठा लें। अगर उसके पास खुद के पैसे होंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। फिर हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या आता है उसके दिमाग में, थर्ड क्वेश्चन आता है चलो ठीक है हम पैसे भी लगा दिए, पहले हम लोगों ने रोड मैप बना दिया कि मुझे ये करना है, फिर उसमें हम लोग फाइनेंसिंग भी कर दिए। अब हम लोग के पास कुछ प्रॉफिट आने लगा, अब उस प्रॉफिट को शेयर भी करना पड़ेगा लोगों के बीच में, है ना। तो हम लोग का क्या आ जाता है, डिविडेंड डिसीजन, है ना। मतलब जो हम लोग का डिविडेंड मिला, डिविडेंड किसके बीच बंटता है, तो डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर के बीच में बंटता है ना। और जो शेयर होल्डर होता है हमारी कंपनी का क्या होता है, ऑनर होता है, आपको पता होगा इतना, है ना। तो अब उसको जो भी मैनेजर है उसको सोचना पड़ेगा कि हमें जो हम लोग को
डिविडेंड मिल रहा है ना, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको ज़्यादा पार्ट हम लोग को डिविडेंड डिविडेंड पार्ट में दे देना है कि हमने कंपनी के ग्रोथ के लिए भी कुछ बचा के रखना है, तो ये भी डिसीजन अच्छे से लेना पड़ता है। फिर फोर्थ है हम लोग का डू वी हैव इनफ कैश। अब उसके दिमाग में आना चाहिए कि क्या हमारे पास इनफ कैश है, तो हम लोग का क्या आता है, ये हम लोग का लिक्विडिटी डिसीजन आता है, ठीक है। अब इनफ कैश के बारे में बात करें तो क्या इसका मतलब क्या है, इनफ कैश का मतलब हो गया कि हम क्या डे टू डे लाइफ, डे टू डे जो टास्क है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अच्छे से रन करा सकते हैं कि नहीं, ये भी क्वेश्चन बनता है एक मैनेजर के, गुड मैनेजर के दिमाग में, है ना। जिससे हम लोग बिल भर सकें, सैलरी भर सकें, है ना, एक्सपेंसेस बाकी जो जरूरी मंद है उसको भी कर सकें। तो ये हम लोग का क्या है, डू वी हैव इनफ कैश, हम लोग का एक लिक्विडिटी डिसीजन लेने के लिए है। फिर फिफ्थ एंड द लास्ट जो क्वेश्चन एक मैनेजर के दिमाग में आता है वो क्या होता है, व्हाट इफ़ देयर इज़ अ रिस्क। क्या हुआ जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चुना है उसमें कहीं रिस्क हुआ तो ये हम लोग का एक रिस्क मैनेजमेंट भी एक अच्छा फैक्टर होता है, एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी गुड मैनेजर के लिए, गुड फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, है ना। अब इसमें जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में, तो कोरोना किसी को पता थोड़ी ना था कि कोरोना आ जाएगा इधर 2021 में, 2019 में, लेकिन आया ना। अब उससे हैंडल करना है, कुछ कॉलेज कुछ स्कूल बंद हो गए क्योंकि अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर पाया उस रिस्क को, है ना। तो एक रिस्क को अच्छे से मैनेज करना भी एक अच्छा, एक सबसे क्रूशियल क्या होता है, फैक्टर होता है किसी गुड मैनेजर के लिए। अब जो मैंने पॉइंट बताया उसको अच्छे से याद करने का तरीका है, एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, एक मेमोरी बेस्ड ट्रिक्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है IFDLR। एक शॉर्ट फॉर्म है IFDLR। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, F मतलब फाइनेंसिंग, D मतलब डिविडेंड, L मतलब लिक्विडिटी एंड R मतलब रिस्क, है ना। फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया, जो भी पैसे, फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग कुछ प्लान रोड मैप बना लिए कि हमें ये प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, है ना। एफ मतलब फाइनेंसिंग, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, फाइनेंस करेंगे उसको, पैसा वैसा कैसे लगेगा, है ना। एफ डी मतलब क्या होगा, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब हमें प्रॉफिट होने लगा तो उसमें किस किस हिसाब से बांटेंगे अपने शेयर होल्डर के बीच में। एल मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कि जो कंपनी के रोज रोज के जो खर्चे हैं उसको कैसे उठाया जाएगा। आर मतलब रिस्क, जैसे कोरोना का एग्जाम्पल मैंने दिया कि कुछ रिस्क आ गए तो उसको भी हैंडल करना गुड मैनेजर का एक क्या होता है, एक क्रूशियल वर्क होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस डिस्टिंग्विश ग्रेट लीडर फ्रॉम मैनेजर लीडर, है ना। तो मतलब जो एक ग्रेट लीडर और एक जो नॉर्मल लीडर होता है उसमें डिफरेंस एक क्राइसिस ही कर सकता है। क्राइसिस मतलब तो कुछ आपदा आ गई तो उसमें कैसे एक लीडर हैंडल कर रहा है, अगर अच्छे से हैंडल कर गया तो वो बन जाता है एक ग्रेट लीडर, अगर अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा तो एक लीडर बन के ही वो रह जाता है ना। तो एक क्राइसिस एक फैक्टर है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई लीडर ग्रेट क्यों है। तो लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस इज द एबिलिटी ऑफ a leader and manager to guide, inspire and support people during time of extreme difficulties or uncertainty by making decisive and emphatic choice to ensure safety, stability and a path forward। तो जो लीडरशिप होता है क्राइसिस के दौरान, आपदा के दौरान, है ना, वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी लीडर को मैनेज ग्रेट लीडर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। ये क्या करता है, ये जो इसमें जो लीडरशिप का काम क्या होता है, लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना होता है, सपोर्ट करना लोगों को, है ना। और दोबारा उन लोगों को क्या करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, अपने कंपनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये सब काम क्या होता है, एक गुड लीडर का एक काम होता है ना। एक अच्छा डिसीजन लेना है उस समय, जिससे क्या हो, हमारी टीम को, हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा प्रॉफिट मिले, हम रिस्क से काफ़ी हद तक बच सकें। तो ग्रेट लीडर्स प्रोवाइड विज़न। जो एक अच्छे लीडर होते हैं, महान लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, विज़न प्रोवाइड करते हैं, दृष्टि प्रोवाइड करते हैं। करेज मतलब साहस प्रोवाइड करते हैं। रीअश्योरेंस मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट, सो वी हैव टू डू दैट। तो ये हम लोग का क्या होता है, ग्रेट लीडर का एक क्या होता है, वर्क होता है, एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, फैक्टर होता है जो हम लोग का ग्रेट लीडर हम लोग के कन्वर्ट होते हैं। मैनेजर लीडर क्या होता है, मैनेजर लीडर मेनली फोकस करता है कि जो मेंटेनिंग ऑर्डर एंड फॉलोइंग प्रोसीजर। तो जो भी हम लोग के प्रोसीजर दिए गए हैं उसको केवल फॉलो करने में लगता है, वो ज़्यादा रिस्क से बच के चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना हो। अब जैसे कोरोना के समय ये कोरोना आ गया था तो उसमें काफ़ी कॉलेज बंद हो गए थे क्योंकि वहाँ पे मैनेजर थे, वहाँ ग्रेट मैनेजर्स नहीं थे। और जो कॉलेज चल गए तो उसमें क्या थे, उसमें ग्रेट लीडर्स थे।
तो हम लोग कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे और ग्रेट लीडर और मैनेजर लीडर में डिफरेंस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले विज़न मतलब दृष्टि के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग का ग्रेट लीडर होता है, लुक बियॉन्ड द क्राइसिस, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। तो जो हम लोग का ग्रेट लीडर होता है वो क्राइसिस के बाहर जाके सोचता है कि अच्छा क्राइसिस आज है कल नहीं होगी, तो उसके बाहर जाके एक लॉन्ग टर्म फोकस बनाता है। वहीं हम लोग का जो मैनेजर लीडर होता है, फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम एंड शॉर्ट टर्म फिक्सेस। मतलब जो हम लोग का मैनेजर लीडर होता है शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता है। वही हम लोग का ग्रेट लीडर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, छोटे छोटे क्राइसिस के बारे में सोचता रहता है मैनेजर लीडर, वही बड़े क्राइसिस के बारे में ग्रेट लीडर सोचता है। अगर डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें तो जो ग्रेट लीडर होता है टेक बोल्ड इमीडिएट एंड इनोवेटिव डिसीजन। तो जो इनोवेशन की तरफ ज़्यादा भागता है, बोल्ड जो मतलब तुरंत तुरंत लागू हो सकें और तुरंत जो डिसीजन ले पाता है वो क्या होता है, ग्रेट लीडर होता है। वही जो मैनेजर लीडर होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादातर सेफ खेलने की कोशिश करता है कि मतलब कंपनी बस चलती रहे किसी तरह, भले ज़्यादा प्रॉफिट ना हो लेकिन चलती रहे, है ना। और ट्राइड एंड टेस्टेड रूल को फॉलो कराता है अपने टीम मेंबर्स के बीच में। अगर हम लोग पीपल के बारे में बात करें, फोकस ऑन पीपल, तो कौन सा ज़्यादा फोकस करता है, तो जो हम लोग का ग्रेट लीडर होता है वो शो एम्पैथी, सपोर्ट, इमोशन एंड इंस्पायर होप। तो हम लोग का जो ग्रेट लीडर होता है वो लोगों के बीच में क्या करता है, एम्पैथी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इमोशन प्रोवाइड करता है और लोगों को इंस्पायर करता है कि आप ये कर सकते हैं। वहीं हम लोग का जो मैनेजर लीडर होता है क्या है, प्रायोरिटाइज टास्क, रूल्स एंड ऑर्डर ओवर इमोशन। मतलब इमोशन के ऊपर जाके क्या सोचता है कि टास्क पूरा होना चाहिए, हमारा जो रूल है उसको फॉलो करना ज़रूरी है ना। अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें, लचीलता के बारे में बात करें, तो हम लोग जो हमारा जो ग्रेट लीडर होता है अडॉप्ट स्ट्रेटजीज एज सिचुएशन चेंज। मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहता है ग्रेट लीडर। वही हम लोग का जो मैनेजर लीडर होता है वो एक स्ट्रिक्ट प्लान में क्या करता है, उसको सेट कर देता है कि हमें यही फॉलो करना है, चाहे भले कोरोना आए भले सुनामी आए, लेकिन हमको यही यही प्लान क्या करना है, फॉलो करना है। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, जो बातचीत है ना, तो जो ग्रेट लीडर होता है ओपन होता है, मतलब कुछ भी किसी से भी बात कर सकता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है और ट्रांसपेरेंट होता है इन्फॉर्मेशन को लेके, जिससे कंपनी में क्या हो, स्टेबिलिटी आ पाए। वहीं हम लोग का जो मैनेजर लीडर होता है कम्युनिकेट्स सेलेक्टिवली टू मेंटेन कंट्रोल। मतलब कि सबसे वो नहीं कम्युनिकेट करता है ना, हर मेंबर से नहीं कम्युनिकेट कर पाता है जो मैनेजर लीडर होता है, वो किस सेलेक्टिव लोगों से ही कंट्रोल कर पाता है, बात कर पाता है ना। जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और उसके बाद लो लेवल आ जाता है, तो मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल से ही बात करता है, लो लेवल से जो मैनेजर लोग होते हैं वो बात नहीं करते हैं। फिर हम लोग का जो लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, जो ग्रेट लीडर होता है मोटिवेट्स एंड रियलाइज पीपल विथ करेज। तो जो हम लोग का ग्रेट लीडर्स होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं ना, इंकरेज करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। और वही जो हम लोग का मैनेजर लीडर होता है वो क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, केवल वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है और उसके शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करने की कोशिश करता है जो हम लोग का मैनेजर लीडर होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड